अच्छा डॉक्टर वुल्फ, कुछ और कहना चाहेंगे आप? सर आपके लिए ना एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था मुझे कमेंट्स में, मैं पूछ नहीं पाया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म इन द करंट वर्ल्ड? मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म का, मेरे ख्याल में लिबरलिज्म का तो फ्यूचर ताबनाक है। बहुत सक्सेसफुल होगा लिबरलिज्म इन द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि लिबरल थॉट्स आमतौर पे साइंटिफिक बेसिस है बड़ी स्ट्रांग उनकी। इवन कि अगर आप होमोसेक्सुअल्स के राइट्स देख लें, आप ट्रांसजेंडर्स के राइट्स देख लें, आप वुमेन राइट्स देख लें, इन सब के पीछे एक साइंस खड़ी है। सब चीजों के पीछे लिबरल थॉट के पीछे असल में साइंस ही खड़ी है, और साइंस ही इसको सपोर्ट करती है। तो लिबरल थॉट के पास तो बहुत ज्यादा जो है ना वो है। और डेमोक्रेसी का आई थिंक के इवन के फ्यूचर में डेमोक्रेसी ही एक वाहिद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रह जाएगी। डिक्टेटरशिप्स आती जाती रहेंगी बीच में, मगर डेमोक्रेसी ओवरऑल दुनिया में, अगर इंसान प्रोग्रेस की सीढ़ियां चढ़ता रहा, खासतौर पे जो एक एजुकेशनल प्रोग्रेस है उसकी सीढ़ियां चढ़ता रहा, तो डेफिनेटली इंसान जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लिबरल वैल्यूज के साथ ही आगे जाएगा। ये राइट विंग और कंजर्वेटिज्म आपको एक नजर आ रहा है, मगर ये याद रखें कि मैं जब आने वाले 300 साल या 200 साल को इमेजिन करता हूं ना, तो मैं ये समझता हूं कि मर्द और औरत का जो है ना, मर्द और औरत का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि एक मर्द है और मर्द को एक खास तरीके से बिहेव करना है, औरत को एक खास तरीके से बिहेव करना है, औरत कमजोर है, मर्द ताकतवर है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल पावर जो है ना, ये खत्म हो जानी है। इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इंसान हर आते साल के साथ, आप एक बात इमेजिन करें कि आज से 3 सदियां पहले कोई शख्स 10 मंजिल की इमारत बना सकता था, यानी 10 स्टोरी बिल्डिंग बना सकता था? नहीं बना बिल्कुल सकता नहीं। था। 5 स्टोरी अगर बिल्डिंग बनती थी तो उसमें मर्द जो है वो 5वीं मंजिल तक जाने में आसानी से चला जाएगा, एक एक 20 किलो का वजन उठा के। औरत नहीं जा पाएगी, तो औरत हैंडीकैप्ट हो गई वहां पे। तो एग्जैक्टली। मर्द जो है वो ये कह सकता है कि मैं तो 5वीं मंजिल पे 20 किलो वजन उठा के जा सकता हूं, देखो जी, आई एम सुपीरियर, आई एम मैन। ठीक है, उसके पास कहने की रीजन है। औरत जो है वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि एलिवेटर इजाद नहीं होते। एलिवेटर इजाद होता है तो आज वही 20 किलो का वजन औरत एक ट्रॉली पे डाल के एलिवेटर में सीटती है, और वो भी ले जाती है, वो भी ले जाता है। तो औरत का जो हैंडीकैप है ना, जो फिजिकल हैंडीकैप है, वो डिसॉल्व हो रहा है। आज से 200 साल बाद पुलिस में आपको कोई जरूरत नहीं होगी कि पुलिस वाला कोई तो वो उसको जो एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर आदमी होना चाहिए। नहीं, एक औरत भी अगर पुलिस वुमेन होगी तो उसके पास ऑटोमेटिक गाड़ी होगी, उसके पास ऑटोमेटिक वेपन्स होंगे। हो सकता है उसने कोई आयरन मैन की तरह एक्सटर्नल सूट पहना हो, और ये बात मैटर ही ना करे कि मर्द औरत से ताकतवर है या औरत मर्द से ताकतवर है। आज किसी अंधेरी गली में घेर के औरत को रेप कर दिया जाता है, ये बात रहेगी नहीं कल को, क्योंकि औरत के पास हर वक्त जितनी इंटरकनेक्टिविटी दुनिया में आती जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं, आज पुलिस ऐसी है कि वो गाड़ियों में शहरों में घूम रही होती है। मैं आप लोगों से ये बात की शर्त लगाने को तैयार हूं कि आज से 20 साल बाद पुलिस के ड्रोन उड़ा करेंगे, पूरे शहर में हर वक्त उड़ते रहेंगे, जो एक एक चीज को देख रहे होंगे, शहर की, पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। और इंफ्रारेड में शहर की हर तारीख से तारीख अंधेरी गली में भी वो देख रहे होंगे। कोई मर्द के सोच भी नहीं सकेगा कि किसी औरत को हाथ लगाए, उंगली लगा के देखे। ये किसी बुरके की, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट होगी वो हवा में उड़ रही होगी। तो तब जो रही सही जगह हैं जहां पे मर्द की बदमाशी चल जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हैंडीकैप खत्म हो रहा है। तो इसलिए अब जैसे कंजर्वेटिव ये सिंगल बिलीव करते हैं कि औरत को एक खास तरीके से बिहेव करना चाहिए, इतने कपड़े पहनो, फलां करो, ढमका करो। मर्द है जी, कच्छा पहन के फिर रहा है, उसे डर नहीं है, मुझे किसी ने रेप नहीं करना। औरत भी कल को अगर कच्छा भी पहन के फिरेगी ना, तो जो उसकी प्रोटेक्शन है ना, वो हर तरफ होगी। तो कोई मर्द किसी को, औरत को भी नहीं कह सकेगा कि तुम बाज आओ। और 200-300 साल क्या, मुझे लगता है 150 साल में इंसान की सोच ही बदल जाएगी। लोग ये सोचेंगे नहीं कि फलां मर्द है तो फलां औरत है। एंगल ही तबाह हो जाएगा ये वाला। तो जैसे सिंगापुर का कंजर्वेटिविज्म एग्जांपल ले लें, सब, हाँ जी जी। वहाँ पर हर जगह इतने सिक्योरिटी कैमरास हैं, वहाँ पर क्राइम रेट इतना कम हो गया है अब। वहाँ पर आप, अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाके अपने लैपटॉप्स वगैरह सब छोड़ के भी जाते हो और आप वहाँ पर 4 घंटे बाद भी आते हो, वो वहीं का वहीं पड़ा होगा। क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर इतने ज़्यादा सीसीटीवीज लगे हैं। जैसे आपने अभी बात करी, और सर एक बड़ी फेमस कोट थी, मुझे वो याद नहीं आ रही है प्रॉपरली। इट वाज लाइक कि गॉड क्रिएटेड ऑल मैन बट कोल्ट मेड देम इक्वल और समथिंग, वो जिसने गन इन्वेंट करी थी, हम्म राइट?
पॉइंट आपसे मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि जो फिजिकल हमारी prowess थी एक टाइम पे इट वाज इम्पोर्टेंट, बट जैसे जैसे हम और एक ऐसी सोसाइटी में पहुंचते जा रहे हैं जहाँ पर हमारे पास गन्स हैं, ऐसे वेपन्स हैं जहाँ पर आपको फिजिकल prowess की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली खत्म होने वाले हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ना किसी चीज से उम्मीद नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, टेक्नोलॉजी इस दुनिया की रियलिटी है, और टेक्नोलॉजी जितनी आज आपकी और मेरी दुनिया की रियलिटी है ना, आज से 100 साल बाद आने वाले लोगों की उससे, मतलब मैं कहता हूं लिटरली 50 टाइम्स ज्यादा होगी। 50% नहीं, 50 टाइम्स ज्यादा होगी। दुनिया में कुछ बदले ना बदले, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस को और टेक्नोलॉजिकल चेंज को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और आज कंजर्वेटिज्म की, डिक्टेटरशिप की, जहालत की लड़ाई मेरे से और डॉक्टर वुल्फ से नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। जैसे दाना साहब आए थे ना, दाना साहब कहते हैं मुझे पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, और फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर अच्छा होगा इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने नहीं रुकना, टेक्नोलॉजी ने नहीं रुकना। लोगों को उड़ने वाले खोते, चांद पर जाने वाली बातें, ये लोगों को अपील ही नहीं करेंगी। क्यों नहीं अपील करेंगी? क्योंकि लोग रियलिटीज देखेंगे अपनी आंखों के सामने, हर किस्म की रियलिटी लोग देखेंगे। कल को ये नहीं होगा कि आप जो है वो गुजरांवाला में बैठे हैं, या पत्तोकी में बैठे हैं, या टंडोवाला यार में पाकिस्तान में बैठे हैं, या इंडिया के किसी बहुत ही बैकवर्ड टाउन में बैठे हैं जहां पे कुछ भी नहीं है। लोग, उधर के लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दुनिया देखने जा सकें, उधर के लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके किसी बिल गेट्स से मिल सकें या किसी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस का टूर कर सकें। मैं आज आपको ये लिख के देने को तैयार हूं, एक टेक्नोलॉजी जो अगले 20 साल में आपकी और मेरी दुनिया उल्टा के रख देगी, वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी लोगों का पर्सपेक्टिव इतना ब्रॉड कर देगी कि वर्चुअल मीटिंग्स में कोई बंदा न्यूयॉर्क में बैठा होगा और आप उससे मिलेंगे सोशल मीडिया पे, और आप लिटरली उसके ख्यालात से वैसे मुस्तफीद होंगे जैसे आप आज मेरे से हो रहे हैं। कल को कोई शख्स इंग्लिश में तकरीर कर रहा होगा, एआई उसे ट्रांसलेट करेगी। आज ही ये ट्रांसलेटर्स आ चुके हैं, अब एआई उसे ट्रांसलेट करेगी और आप उस बिल गेट्स जो इंग्लिश में बातें कर रहा है, आप हिंदी में सुनेंगे। बर्ट्रैंड रसल की जो पुरानी किताबें कभी हिंदी में लिखी गई थी, वो डॉक्यूमेंट्रीज की शक्ल में आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद टेक्नोलॉजी आपकी आंखों के सामने फिर आएगी। सब कुछ एआई जनरेटेड होगा। आपको इतनी डेप्थ दी जाएगी नॉलेज की, जो जिस तरीके से अभी हम नॉलेज कन्वे कर रहे हैं ना, कि मैं हर बात करता हूं और आपको अपने दिमाग में इमेजिन करनी पड़ती है। कल को एआई और वर्चुअल टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो जाएंगी आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, कि मैं इधर बात करूंगा और एआई उसकी डॉक्यूमेंट्री बना रही है खुद ही। ठीक है, मैं आपको सेल एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपके सामने एआई खुद ही एक डायग्राम बना के लगा रही है कि ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में, लोगों के पर्सपेक्टिव में कितनी ज्यादा डेप्थ आएगी। और ये याद रखिएगा कि नॉलेज की डेप्थ जब आएगी लोगों में, तो इन मजहबों के पास, इन झूठी बातों के पास कुछ नहीं बचने वाला। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, सब कुछ बदलने। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन था ये मोमिनुन भाई हैं हमारे, उनकी तरफ से आया था, और एक और अननोन भाई हैं, वो आपको थैंक्स कह रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ काफी चेंज कर दी है। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें डॉक्टर वुल्फ, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आप, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। चलें ठीक है, ओके डॉक्टर वुल्फ, ऑलवेज गुड टू हैव यू। सैटरडे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके जी सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।